राजस्थान का रुख कर लेते हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है। बीजेपी आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने इसके संकेत दिए। पार्टी ने आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। तो आज लगातार बैठकों का दौर चलेगा। सीपी जोशी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और किस तरह की हलचल देखिए। आज तक जहां कहीं भी जिस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाया वो पार्टी नहीं बढ़ाया। जहां भी पार्टी को चुनौती होती थी वहां मुझे लड़ने भेजते थे और मैं लड़ा, सफल रहा और सारे पद भी जो मुझे दिए मैंने कभी मांग के नहीं लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी आज तक आपको एक दरख्वास्त नहीं मिलेगी कोई टिकट मांगने की या कोई पद मांगने की। पार्टी ने मुझे जितना उचित समझा, जैसा उचित समझा वैसा मुझे दिया और मैंने कर्तव्य निर्वहन किया। और ताजा अपडेट के लिए बाबूलाल घायल का हम रुख करते हैं। हमारे संवाददाता बीजेपी ऑफिस से लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं। बाबूलाल, कितने बजे बैठक होनी है और कितना इंतजार और करना होगा? नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कब तक संभव? जी, नेता प्रतिपक्ष के ऐलान में तो अभी कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद में प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यालय में एक ही चर्चा है कि क्या राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम है कि राजेंद्र राठौड़ के नाम पर पार्टी के आलाकमान ने, पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सहमति दे दी है और राजेंद्र राठौड़ ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। विधायक दल की बैठक सिर्फ औपचारिकता भर है, मोहर लगना ही बाकी है। रामलाल शर्मा मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के, रामलाल शर्मा, तय है राठौड़ साहब का नाम? देखिए, जो कुछ होगा वो विधायक दल की बैठक के अंदर ही तय होगा और विधायक दल की बैठक के बाद में ही नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन लोगों की चर्चा पे तो जबान पर नाम तो राठौड़ साहब के अलावा किसी का नहीं चल रहा है। देखिए, राजनीति है, राजनीति के अंदर परिणाम जब आते हैं तो उसके बाद में ही सब कुछ स्पष्ट हो पाता है, इसलिए समय से पहले कुछ कहना उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तमाम गुणों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी दी जाएगी, आगामी चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी दी जाएगी और एक अच्छा विकल्प हम देने का प्रयास करेंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी ने, पार्टी के हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी ने, अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा परिचर्चा करके जो भी निर्णय होगा वो विधायक दल की बैठक में होगा। विधायक दल की बैठक में होगा। राठौड़ साहब का नाम तो तय ही है, घोषणा बाकी है। ये उपनेता किसको बनाने जा रहे हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठनात्मक पार्टी होने के नाते एक हमारा संविधान है, हमारा संसदीय बोर्ड है और एक प्रक्रिया पूरी है। हमारे पदाधिकारी है, प्रदेश की टीम है, कोर कमेटी है, उसी के आधार के ऊपर निर्णय होगा। जहां तक उपनेता का सवाल है तो उपनेता का भी पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी विधानसभा के अंदर परफॉर्मेंस है, जो कार्यकर्ताओं के लिए सबकी स्वीकृति है, सबकी सहमति होगी, वही उपनेता बनेंगे। क्या सतीश पुनिया का नाम भी चल रहा है? देखिए, समय से पहले कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए जो भी निर्णय होगा वो अच्छा निर्णय होगा, अच्छा कार्यकर्ता होगा और सबकी सहमति से, सबकी राय लेकर फिर ही निर्णय किया जाएगा। शाम तक इंतजार जरूर कराएंगे लेकिन आप लोग? देखिए, इंतजार के फल मीठा भी होता है और इंतजार के बाद में जो कुछ परिणाम आएंगे वो सबके लिए हित होगा, कार्यकर्ताओं में भी। प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में बातें क्या करेंगे? आज पहली मीटिंग है, इंटरेक्शन करेंगे, चर्चा क्या होगी? 2023 के लिए आप लोग काफी कुछ जीत का मंत्र देने वाले हैं अध्यक्ष जी ने। देखिए, 2014 के चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए, 2019 के चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए। 2014 के चुनाव यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, उनकी अनियमितताओं को लेकर कई आधारों के ऊपर लड़ा गया था। 2019 के चुनाव मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर लड़ा जाएगा। 2023 और 24 के चुनाव संगठन संरचना के आधार के ऊपर, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार के ऊपर लड़ा जाएगा और उसी की चर्चा इन पदाधिकारी बैठक के अंदर सब कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर किस तरीके से हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं और उसी आधार के ऊपर कांग्रेस को हटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रामलाल शर्मा जो कह रहे थे कि आज प्रदेश के पदाधिकारियों की सबसे पहले बैठक होगी, दोपहर बाद विधायक दल की बैठक और शाम को कोर ग्रुप की बैठक। यानी बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान आज हो ही जाएगा। साथ में बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि जाहिर तौर पर सीपी जोशी ने भी खास तौर पर संकेत दिए थे। शुक्रवार को जब पहुंचे थे वो राजेंद्र राठौड़ के आवास पर, ट्वीट भी हालांकि उन्होंने फोटो किया था लेकिन उसके बाद डिलीट भी कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर अब औपचारिकता ही यहां पर माना जा रहा है कि लगभग रह गई है राजेंद्र राठौड़ के नाम की। आखिरकार राजेंद्र राठौड़ क्यों पसंद बने, क्यों नेता प्रतिपक्ष के लिए वहां पर नेतृत्व की बहर, केंद्रीय नेतृत्व की भी पहली पसंद बने, इसके मायने क्या है, जरा ये भी समझाइए।
जी देखिए, राजेंद्र राठौड़ 90 के दशक में आए थे राजनीति में। भगत सिंह शेखावत के दौर में राजनीति शुरू करी थी। जनता दल से विधायक बने थे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद में लगातार चुनाव जीतते रहे। 7वीं बार के विधायक हैं और विधानसभा में उनका जो परफॉर्मेंस है वो कमाल का है। और उन्होंने हमेशा पिछले यानी कि 4.25 साल में सत्ता पक्ष की नाक में एक तरह से नकेल डाल करके रखा हुआ है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो ही उनको इस पद तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो ये कह रहे हैं कि वो नेचुरल चॉइस है। गुलाब चंद कटारिया के साथ में उनकी अच्छी जुगलबंदी रही। दोनों ने सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो विधानसभा में बहुत मुखर रहे हैं। इसके अलावा राठौड़ ने हाल ही में जब विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उस प्रकरण को वो लेकर हाईकोर्ट तक चले गए थे और ये मामला अभी भी चल रहा है। तो ऐसी सूरत में राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी के आलाकमान को, पार्टी के संसदीय बोर्ड को बहुत प्रभावित किया अपने काम से। और जहां पर भी कोई इश्यू होता है सरकार के खिलाफ, वहां पर राजेंद्र राठौड़ की भूमिका बहुत जाहिर तौर पर बाबूलाल संकट मोचक की भूमिका में भी कई बार राजेंद्र राठौड़ नजर आए हैं। और कुल मिलाकर जब वो बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और इसके बाद सियासी समीकरण भी काफी हद तक बीजेपी में बदलेंगे। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से बीजेपी चुनावी मोड में परिवर्तन करती है। संगठन में शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर से इस वक्त की